हेलो फ्रेंड्स, स्केला क्लासेज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारी चर्चा जारी है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अर्थात आर्टिकल 29 और 30 के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने विषय की ओर और देखते हैं कि भारतीय संविधान में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अर्थात शैक्षणिक और सांस्कृतिक अधिकारों को लेकर क्या क्या प्रोविज़न दिए गए हैं। देखिए, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को बुनियादी अधिकारों की गारंटी देता है। भारत के संविधान में 6 जो मौलिक अधिकार हैं, तो जो आपका आर्टिकल 29 और 30 है, ये भारतीय नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों से संबंधित है। यह मौलिक अधिकार का उद्देश्य भारत में अल्पसंख्यक समूहों की संस्कृति को संरक्षित करना है। भारतीय समाज समग्र विविधता वाला समाज है और इसकी विविधता इसकी शक्तियों में से एक है। संविधान अल्पसंख्यकों को इन अधिकारों की गारंटी देता है ताकि इस देश की विविधता संरक्षित रहे और हाशिए पर रहने वाले लोगों सहित सभी समूहों को अपनी संस्कृति की रक्षा, संरक्षण और प्रचार करने का अवसर प्रदान करता है। तो इसके बारे में हमें जो है जानने के लिए हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 29 और 29 के क्लास फर्स्ट और सेकंड को जानना होगा, फिर 30 और 30 के क्लास फर्स्ट और सेकंड को जानना होगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या कहता है, आप देख सकते हैं, लिखा है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। आर्टिकल 29 में ये मेंशन है। तो आर्टिकल 29 कहता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, यानी जो माइनॉरिटी हैं उनके इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा, इसके बारे में प्रोविजन बताता है। और इस आर्टिकल में 2 क्लाजेज हैं, आर्टिकल 29 क्लास फर्स्ट एंड 29 क्लास सेकेंड। तो 29 क्लास फर्स्ट क्या कहता है, तो कहता है कि यह भारत में रहने वाले नागरिकों के किसी भी वर्ग को जिनकी एक विशिष्ट संस्कृति, भाषा या लिपि है, अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि को संरक्षित करने का अधिकार प्रदान करता है। 29 क्लास सेकंड क्या कहता है, तो 29 क्लास सेकंड ये कहता है कि राज्य अपने द्वारा चलाए जा रहे शैक्षणिक संस्थानों या उससे सहायता प्राप्त करने वाले संस्थानों में किसी भी व्यक्ति को केवल जाति धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। तो ये जो है 29 क्लास फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। लेकिन यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि 29 क्लास फर्स्ट क्या कहता है कि भारत में रहने वाले ऐसे किसी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसे सुरक्षित बनाए रखने का अधिकार होगा। लेकिन ये केवल मात्र कहने से जो है वो सुरक्षित नहीं रहेगा। जो 29 क्लास फर्स्ट का जो उद्देश्य है, इस उद्देश्य को पूरा करने का रास्ता भी कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। कहाँ, तो वो है 30 क्लास फर्स्ट। 30 जब हम पढ़ेंगे तो 30 कहता है कि राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इस्टेब्लिश एंड मैनेज ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यानी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अल्पसंख्यकों का अधिकार। तो जो 29 के क्लास फर्स्ट में ये कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोगों का ऐसा वर्ग जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति हो, उसको वो सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कैसे सुरक्षित रखेंगे, ये तभी सुरक्षित रखेंगे जब उसका क्या हो, वो ऐसी संस्था इस्टेब्लिश करें और उसको मैनेज करें और उसका प्रचार प्रसार करें, तभी हो पाएगा। तो कुल मिला के मैं ये बताना चाहता हूँ कि 29 का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, वो फुलफिल कहाँ हो रहा है, वो फुलफिल हो रहा है 30 के क्लास फर्स्ट में आकर। तो 29 उद्देश्य है और 30 उस उद्देश्य को पूरा करने का तरीका बताया गया है। तो 30 क्लास फर्स्ट क्या कहता है, ध्यान समझिए। 30 क्लास फर्स्ट ये कहता है कि धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। मतलब जो 29 में जो उद्देश्य बताया गया है, उस उद्देश्य को पूरा करने का रास्ता बताया जा रहा है 30 में कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, जो धर्म या भाषा पर आधारित हैं, उनको अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने का और उनका एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार होगा। तुरंत 30 क्लास सेकंड क्या कहता है, 30 क्लास सेकंड ये कहता है कि शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेदभाव नहीं बरतेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंध में है। मतलब कि जैसे स्टेट सभी संस्थाओं को, सभी शिक्षण संस्थाओं को, स्कूलों को एड देता है, सहायता देता है, फंड देता है,
तो ऐसा करने में किसी माइनॉरिटी के द्वारा संचालित हो रहे शिक्षण संस्थाओं के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह कहकर भेदभाव नहीं होगा कि नहीं भाई यह तो माइनॉरिटी के द्वारा चला जा रहा है, इसको हम जो है एड नहीं देंगे, तो स्टेट ऐसा नहीं कर सकता है। तो कुल मिलाकर 29 में जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूरा करने का रास्ता बताया गया कहाँ, 30 क्लास फर्स्ट और सेकेंड में। ठीक, अब हम नेक्स्ट जो चीज़ है जानने की वो है रिलेशन बिटवीन आर्टिकल 29 एंड 30। तो 29 और 30 में रिलेशन क्या है, तो सिंपल सी बात है कि भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 29 है और 30 ये जो है माइनॉरिटी के जो कल्चरल और एजुकेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। 29 क्लास फर्स्ट जो है सभी क्षेत्र भारत में रहने वाले नागरिकों के ऐसे किसी वर्ग को जिनकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार प्रदान करता है। और इस अनुच्छेद का उद्देश्य अल्पसंख्यकों के हितों को सुरक्षित करना है, लेकिन ऐसा वो तभी कर सकते हैं जब उन्हें अधिकार हो कि वे अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को अपनी रुचि की संस्था स्थापित कर सुरक्षित रखें। तो 29 और 30 में सबसे मेन जो रिलेशन है वो यही है कि जो 29 कहता है उसको पूरा करने का तरीका बताता है 30। इसीलिए अनुच्छेद जो है 30 का क्लास फर्स्ट जो है वो यह अधिकार प्रदान करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग के जो लोग होंगे अपनी पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करें और उसका प्रशासन कर सकें और उन पर जो है उनकी देख रेख कर सकें। आर्टिकल 30 के द्वारा जो राइट दिया गया है वो है जो सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है। 30 में जो राइट है वो क्या है, भारत के नागरिकों को भी है और जो भारत के नागरिक नहीं उनको भी प्राप्त है, लेकिन 29 में जो राइट है वो केवल नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, तो 29 क्लास 2 जो कहता है कि राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षण संस्था में प्रवेश पाने से किसी भी नागरिक को धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी भी आधार पर वंचित नहीं रखा जाएगा। दूसरी चीज जो जानने की है वो ये है कि डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 29 एंड 15 क्लास फर्स्ट। बताना ये चाहते हैं कि 29 क्लास सेकेंड अगर आप पढ़ते हैं तो आप जो ही रीड करते हैं तो ऐसा लगता है कि 15 का क्लास फर्स्ट के जैसे दिखता है, लेकिन 29 क्लास सेकेंड और 15 क्लास फर्स्ट दोनों को अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों एक समान लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, दोनों में क्या है, अंतर है। दोनों में सबसे अंतर क्या है, तो 15 क्लास फर्स्ट केवल राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, जबकि 29 क्लास सेकेंड राज्य तथा अन्य संस्थाओं के विरुद्ध भी संरक्षण प्रदान करता है, यानी जो प्राइवेट संस्थाएं हैं उनके तहत भी संरक्षण प्रदान करता है। 29 क्लास सेकेंड जो है राज्य पोषित, राज्य के द्वारा जो है मेंटेन राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश पाने के अधिकार से संबंधित है, जबकि आर्टिकल 15 क्लास फर्स्ट का क्षेत्र जो है काफी व्यापक है और यह सभी नागरिकों को लागू है, चाहे वो अल्पसंख्यक हो या जो है बहुसंख्यक। तो ये दोनों में डिफरेंस है। कुछ कोर्टों के डिसीजन भी हैं इसके बारे में, जैसे आप सबसे पहले देखेंगे कि स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेज बॉम्बे जो है एजुकेशन सोसाइटी, ये स्पेशल सोसाइटी नहीं एजुकेशन सोसाइटी है। तो इस मामले में न्यायालय ने राज्य सरकार के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसके द्वारा अंग्रेजी न जानने वालों को अंग्रेजी स्कूल में प्रवेश पर रोक लगा दिया गया था, जिससे अनुच्छेद 29 का क्लास 2 का उल्लंघन होता है। तो दरअसल क्या है, इस मामले में बॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी ने एक रूल बनाया था कि जो लोग इंग्लिश नहीं जानेंगे वो इंग्लिश मीडियम में एडमिशन का नहीं होगा। तो ये जो नियम बनाया गया था, जो लॉ बनाया गया था, रूल बनाया गया था, तो इसको जो है कोर्ट ने 29 क्लास सेकेंड का उल्लंघन माना और ऐसे नियम को अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना गया था। उसी तरह से एक केस और है, DAV कॉलेज भटिंडा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस मामले में कोर्ट ने यह कहा है कि अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार जहाँ है वहीं शिक्षा के माध्यम के विकल्प का भी अधिकार है। अर्थात जो है एजुकेशन का माध्यम क्या होगा, भाषा कौन सी होगी, इस अपनी पसंद की भाषा भी उसमें शामिल है। तो चूंकि आपको पता होगा कि DAV कॉलेज पहले जो है ये आर्य समाजियों का था, एक माइनॉरिटी था, लेकिन बाद में ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर में आ गया जब, तो जो है इस पे पंजाब यूनिवर्सिटी से संबद्ध जब कर दिया गया तो उन्होंने परीक्षा का जो माध्यम है वो पंजाबी भाषा घोषित कर दिया गया था। इसके खिलाफ आवाज़ उठाई गई, तो बाद में ये हुआ कि नहीं भाई ये तो कॉलेज जो है शुरू से ही ये माइनॉरिटी का है, तो माइनॉरिटी का है तो ये अपनी पसंद की भाषा में ही ये देंगे, इनको हम बाध्य नहीं कर सकते। तीसरा जो केस है TMA पाई फाउंडेशन
वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का केस है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो है 11 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह निर्धारित किया था कि राज्य व विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक द्वारा चलाई जा रही गैर सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में जो है प्रवेश नीति के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। अल्पसंख्यक कौन है? इस प्रश्न के उत्तर में कोर्ट ने यही कहा कि पंथ व भाषा के आधार पर कौन अल्पसंख्यक है, इसका निर्धारण अलग अलग राज्य में उनकी जनसंख्या में विभिन्न समुदायों के अनुपात के आधार पर किया जाएगा। तो जो है ये जो केस है, इसमें सिंपल सी ये बात कही गई थी कि स्टेट को और यूनिवर्सिटियों को जो है माइनॉरिटी के द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थाओं में एडमिशन को लेके पॉलिसी बनाने का या पॉलिसी में इंटरफेयर करने का राइट नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट पे जितना भी संभव हो सका हमने डिस्कशन किया। अपने अगले वीडियो में हम जो है आर्टिकल 32 पे डिस्कशन करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।